अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एज़ यू ऑल नो कि एमडी कैट में 6 डेज़ रह चुके हैं। तो दिस टाइम इज़ फॉर रिवीजन एंड फॉर एफएलपीज़ और फॉर मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अब आपने रिवीजन किस तरह से करनी है और मॉक टेस्ट किस तरह से सॉल्व करना है, जो एफएलपीज़ होंगे वो किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊँगी कि आपने किस तरह से जो है ये 6 डेज़ को इफ़ेक्टिव बनाने हैं। तो अच्छा, मैं बात करूँगी रिवीजन ऑफ बायो केमिस्ट्री एंड फ़िज़िक्स, क्योंकि ये मेजर पोर्शन है एमडी कैट का। और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा टाइम उस पर फोकस ना करें इन लास्ट डेज़ पे। लास्ट डेज़ पे आप जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पे फोकस करें। और जहाँ तक बात रही इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग को तो आप जो है वो उनके तो 60 क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर ज़्यादा जो है वो गौर करने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, और बाकी आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, तो बात करते हैं सबसे पहले फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स को आपने क्या करना है कि डे 16 यानी कि जो 16 सितंबर होगा और 17 सितंबर होगा, आपने फ़िज़िक्स को इन दोनों डेज़ में कंप्लीट करना है, इनकी रिवीजन करनी है। और साथ साथ जो 17 सितंबर होगा उसमें आपने जब इन दोनों चैप्टर्स कह रही हूँ, इन दोनों सब्जेक्ट्स को जो आप करेंगे ना, फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फ़िज़िक्स दोनों को जब आप रिवीजन कर लें तो उसके बाद आपने 17 डेट को ही रात को एफएलबीज़ कर लें या शाम को, जब भी आपको लगे कि आपने दोनों की रिवीजन कर ले हैं, तो आपने फिर एफएलबीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हम आते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री में आपने क्या करना है कि 18 सितंबर को और 19 सितंबर को आपने इन दोनों जो फर्स्ट ईयर है और सेकंड ईयर है, इन दोनों को रिवाइज़ करके और इसके बाद एफएलबीज़ को सॉल्व करना है। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपने जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि क्योंकि ऑर्गेनिक पोर्शन थोड़ा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। तो ऑर्गेनिक पोर्शन को आपने इन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है, और जितना हो सके तो उनकी जो ऑर्गेनिक में कुछ वैल्यूज़ होती हैं तो वो अक्सर एज इट इज़ जैसे बुक में होती हैं बिल्कुल एज इट इज़ वो आ जाती हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। नाउ बायो। अच्छा, तो बायो को मैं एंड पे क्यों रख रही हूँ, क्योंकि बायो जो है उसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज़ करने वाली होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने में, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस आप चाहते हैं कि जस्ट गो थ्रू करें और ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ें। जैसे कि अब प्लांट पोर्शन है तो डाउ यूनिवर्सिटी वाले तो प्लांट पोर्शन देते ही देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्लांट पोर्शन को नहीं किया तो इन 2 डेज़ में आपने प्लांट पोर्शन को अच्छे से करना है, और इसके अलावा बाकी रिविज़न करनी है। और प्लांट पोर्शन को आपने लाजमी करना है, क्योंकि प्लांट पोर्शन से वो लोग हमेशा जो है वो डाउ वाले क्वेश्चंस बनाते हैं। 20 सितंबर को और 21 सितंबर को आपने बायो का करना है। बायो को एंड पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बायो में आपको जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज़ करने वाली होंगी, जो कि आपने याद रखनी है ताकि आपको एंड टाइम पे वो भूले ना। और इसके साथ साथ आपने इसकी एफएलपीज़ को सॉल्व करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ, premed.pk। इन्होंने जो है वो गेस्ट पेपर्स जो है वो हर प्रोविंसेस के अपलोड किए हैं। तो अगर आप गेस्ट पेपर तो खैर एमडी कैट का नहीं होता, ये तो अब वही बात हुई कि एफएससी लेवल वाला तो नहीं होगा जहाँ पे आपको गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप जाके वो सॉल्व करें। अच्छा, मैं गेस्ट पेपर के बारे में नहीं बताऊँगी कि गेस्ट पेपर होगा या नहीं होगा, लेकिन गेस्ट पेपर उन्होंने दिया तो आप लोग उसे एज अ गेस्ट पेपर नहीं, एज अ एफएलपीज़ या एज अ मॉक टेस्ट जो है वो उसको दें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रोविंसेस के यानी कि जो KPK है और सिंध है, और इसके अलावा जो बलूचिस्तान बोर्ड है और बाकी पंजाब बोर्ड है, तो उन सब की जो है वो गेस्ट पेपर दिए हुए हैं। तो आप जिस भी प्रोविंस से हैं तो उसका गेस्ट पेपर आप सॉल्व करें, और 2 गेस्ट पेपर होंगे टोटल, तो आपने दोनों को सॉल्व करने हैं, और ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।